नमस्कार। मैं चंद्रकांत सिंह। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय को लेकर के आप सबों के बीच में आया हूं कि आज जब पूरा युग डिजिटल हो चला है, जब आज हम बैठे बैठे अपने लाखों करोड़ों के ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर रहे हैं, तो यह जो लोकतंत्र का महापर्व आता है और हम सबों की जब वोटिंग की बारी आती है, तो हमारी ऐसी मजबूरी होती है कि हमें पोलिंग बूथ तक जाना पड़ता है और जा करके अपने मताधिकार का प्रयोग करना पड़ता है। क्यों न हम इस दिशा में सोचे कि कैसे हम अपने वोट को डिजिटली भी कास्ट कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि ई वोटिंग को लागू करने से जो देश के प्रवासी मजदूर हैं, जो हमारे देश के भाई जो विदेशों में चले गए हैं, जिन्हें हम एनआरआईज बोलते हैं, उन सबों की यह तमन्ना होती है कि हम भी इस लोकतंत्र के महापर्व में अपने हिस्सेदारी को सुनिश्चित करें, अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, इस देश के निर्माण के लिए एक मजबूत सरकार को चुनने में। लेकिन ई वोटिंग की प्रक्रिया न लागू होने से ऐसी मजबूरी और ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि उन्हें वंचित रह जाना पड़ता है। तो हम सभी युवाओं को एक डिजिटल डेमोक्रेसी की ओर कदम बढ़ाना चाहिए और हम सबको यह प्रयास करना चाहिए कि इस देश की जो सरकारें हैं, इस देश में जो इलेक्शन कमीशन जैसी संस्थाएं हैं, वो कैसे जल्दी से जल्दी इस विषय पर विचार करें कि डिजिटल डेमोक्रेसी को कैसे लागू किया जा सकता है। पोस्टल बैलेट का एक कंसेप्ट है हमारे देश में जो सिर्फ और सिर्फ सेना तक सीमित है। जो हमारे सेना के जवान जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, वो अपने मताधिकार का प्रयोग पोस्टल बैलेट के जरिए कर सकते हैं। लेकिन पोस्टल बैलेट एक ऑफलाइन माध्यम होने के वजह से उसकी भी कुछ सीमाएं हैं, जिसकी वजह से शायद उसको उतने व्यापक स्तर पे कर पाना मुश्किल हो। लेकिन आज जिस तरह से तकनीकी का विस्तार हुआ है, हमारे देश में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी है और इसके साथ ही साथ डिजिटल कनेक्टिविटी के जितने भी यंत्र हैं, जिस तरह से ऑनलाइन लेन देन का प्रक्रिया शुरू हुआ है, तो इस पे विश्वसनीयता का भी जो प्रश्न है उस पर भी बड़ा खरा उतरा है। तो मुझे लगता है कि हम सब युवाओं को मिलकर के इस ओर एक कदम बढ़ाना चाहिए कि किस तरह से डिजिटल डेमोक्रेसी और ई वोटिंग का जो प्रक्रिया है वो पूरे के पूरे देश में लागू हो। कुछ ऐसी छोटी मोटी प्रयासें हुई हैं। जब 2022 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला आया और विचाराधीन हुआ कि किस तरह से ई वोटिंग के मामला को लाया जाए, किस तरह से प्रॉक्सी वोटिंग के मामला को सामने देश में इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन अभी तक धरातल पे कुछ उसका जो असर होना चाहिए, जो प्रयास होना चाहिए, वो कहीं दिखता नहीं है। इस वजह से मैं आप सबों से फिर से एक विनम्र आग्रह करता हूं कि सब लोग मिलकर के एक आवाज उठाए कि डिजिटल डेमोक्रेसी इस देश में इस बार न सही तो अगले चुनाव से कम इम्प्लीमेंट हो जाए। जय हिंद, जय भारत।